हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल अबाउट टैक्सेस। माई सेल्फ सीए मनोज गुप्ता। और ऑल अबाउट टीडीएस सीरीज में आज हम बात करेंगे सेक्शन 194 जे की, जो बात करता है टीडीएस ऑन फीस फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज। तो अगर आप एक प्रोफेशनल को पेमेंट करते हैं या फिर किसी से व्यक्ति को पेमेंट करते हैं जो आपको टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो ऐसे में आपको कितना टीडीएस डिडक्ट करना है, आज हम अपनी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, अगर आप जीएसटी और इनकम टैक्स से रिलेटेड अपडेट्स पाना चाहते हैं। साथ ही आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.allabouttaxes.in फॉर मोर अपडेट्स ऑन जीएसटी एंड इनकम टैक्स। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें सेक्शन 194 जे की, जो कहता है अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी रेजिडेंट को कोई फीस पेमेंट करता है प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए, या फिर फीस की पेमेंट करता है टेक्निकल सर्विसेज के लिए, या फिर किसी कंपनी के द्वारा किसी डायरेक्टर को कोई रेम्युनरेशन या फीस की पेमेंट की जाती है जो कि सेक्शन 192 के दायरे में नहीं आती है, या फिर किसी रॉयल्टी की पेमेंट की जाती है, या फिर सेक्शन 28 के तहत कोई अमाउंट पे की जाती है, तो ऐसे में 10% का टीडीएस डिडक्ट करना मैंडेटरी है। Any person who is responsible for paying to a resident any sum by way of fees for professional services, fees for technical services, or any remuneration or fees or commission by whatever name called other than those on which tax is deductible under section 192 to a director of a company, or royalty, or any sum referred to in clause VA of section 28। अगर आप इनमें से कोई भी पेमेंट करते हैं तो आपको टीडीएस डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट है। टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा एट द रेट ऑफ 10%, और वह टीडीएस जब भी आप उस व्यक्ति को पेमेंट करेंगे या फिर उसके रिस्पेक्टिव अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ सच सम टू द अकाउंट ऑफ द पेई, और एट द टाइम ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, इन दोनों में से जो भी जल्दी होगा, जो भी पहले होगा, एट दैट टाइम आपको 10% का टीडीएस डिडक्ट करना होगा। बात आती है कि प्रोफेशनल सर्विसेज में क्या क्या कवर होगा। प्रोफेशनल सर्विसेज मींस सर्विसेज रेंडर्ड बाय पर्सन इन द कोर्स ऑफ कैरिंग ऑन लीगल, मेडिकल, इंजीनियरिंग और ए आर्किटेक्चरल प्रोफेशन, और द प्रोफेशन ऑफ अकाउंटेंसी और टेक्निकल कंसल्टेंसी और इंटीरियर डेकोरेशन और एडवर्टाइजिंग और सच अदर प्रोफेशन एज इज नोटिफाइड बाय द बोर्ड फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 44AA और ऑफ दिस सेक्शन। तो यहाँ पर कुछ प्रोफेशंस तो स्पेसिफाई कर दिए गए हैं: लीगल, मेडिकल, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चरल प्रोफेशन, प्रोफेशन ऑफ अकाउंटेंसी और टेक्निकल कंसल्टेंसी और इंटीरियर डेकोरेशन और एडवर्टाइजमेंट। उसके अलावा सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, चाहे तो नोटिफाई कर सकती है जो प्रोफेशनल सर्विसेज में कवर होंगे। तो दैट मीन्स अगर आप किसी एडवोकेट को लीगल सर्विसेज के लिए पेमेंट करते हैं तो वह प्रोफेशनल सर्विसेज में काउंट होगा, आपको टीडीएस डिडक्ट करना होगा। उसके अलावा अगर आप मेडिकल सर्विसेज के लिए किसी डॉक्टर्स को पेमेंट करते हैं तो वह भी टीडीएस के दायरे में रहेगा। आप किसी इंजीनियर को पेमेंट करते हैं, किसी आर्किटेक्ट को पेमेंट करते हैं, या फिर किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर अकाउंटेंट को पेमेंट करते हैं, इन सभी केसेस में आपको टीडीएस डिडक्ट करना होगा एट द रेट ऑफ 10%। उसके बाद बात आती है कि टेक्निकल सर्विसेज में क्या कवर होगा। For the purpose of this clause, fees for technical services means any consideration for the rendering of any managerial, technical or consultancy services, but does not include consideration for any construction, assembly, mining or like project undertaken by the recipient, or consideration which would be income of the recipient chargeable under the head salaries। यहाँ पर कहा गया कि कोई भी मैनेजरियल सर्विस देते हैं या फिर कोई भी टेक्निकल सर्विस देते हैं या फिर कंसल्टेंसी देते हैं, वह टेक्निकल सर्विसेज में कवर होगी। लेकिन अगर आप कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई सर्विस देते हैं या फिर माइनिंग से रिलेटेड कोई सर्विस देते हैं, या फिर कोई ऐसी पेमेंट जो सामने वाले के हाथ में अंडर द हेड सैलरीज टैक्सेबल होती है, वह टेक्निकल सर्विसेज में इंक्लूड नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी टेक्निकल सर्विस लेते हैं या फिर टेक्निकल कंसल्टेंसी लेते हैं तो ऐसे में आपको एट द रेट ऑफ 10% टीडीएस डिडक्ट करना होगा। तीसरे पे आता है एनी रेम्युनरेशन और फीस बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड अदर देन दोज ऑन व्हिच टैक्स इज डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 192 टू ए डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी। यहाँ पर बेसिकली अगर कंपनी अपने डायरेक्टर को कोई पेमेंट करती है और जो कि सेक्शन 192 में कवर नहीं होती है,
इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, टीडीएस ऑन इनकम फ्रॉम सैलरी। अगर कोई भी पेमेंट जो डायरेक्टर के लिए सेक्शन 192 में एज ए सैलरी काउंट नहीं होती है, कवर नहीं होती है, तो उस पेमेंट पर सेक्शन 194 जे के तहत टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। उसके बाद अगर आप कोई रॉयल्टी की पेमेंट करते हैं तो उस पर भी सेक्शन 194 जे के तहत टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। उसके बाद एनी सम रेफर टू इन क्लोज वी ए ऑफ सेक्शन 28, तो यहाँ पर सेक्शन 28 के क्लोज वी ए में जो भी सम रेफर्ड है, अगर आप उसकी पेमेंट करते हैं तो भी उस पर टीडीएस एट द रेट ऑफ 10% डिडक्ट किया जाएगा। अब बात आती है कि वह कौन सा सम है, वह कौन सी अमाउंट है। तो अगर हम बात करें एनी सम रेफर टू इन क्लोज वी ऑफ सेक्शन 28 मींस एनी सम whether received or receivable in cash or kind under an agreement for not carrying out any activity in relation to any business or profession, or not sharing any know-how, patent, copyright, trademark, license, franchise or any other business or commercial right of similar nature or information or technique likely to assist in the manufacture or processing of goods or provision for services। तो अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति के साथ यह एग्रीमेंट करते हैं कि आप उनके जैसा बिजनेस या प्रोफेशन रन नहीं करेंगे और उसके बदले में अगर आपको कोई अमाउंट दी जाती है, ऐसे में आपको मिलने वाली अमाउंट पर 10% का टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। इसी तरह अगर आप किसी पेटेंट को, कॉपीराइट को, ट्रेडमार्क को शेयर ना करने के लिए कोई अमाउंट लेते हैं तो उस अमाउंट पर भी 10% का टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। आई होप फ्रेंड्स आपको ये पांचों पेमेंट्स अब क्लियर होंगी। उसके बाद कहा गया प्रोवाइडेड दैट नो डिडक्शन शैल बी मेड अंडर दिस सेक्शन वेयर द अमाउंट ऑफ सच सम डज नॉट एक्सीड 30,000 in case of fees for professional services, 30,000 in case of fees for technical services, 30,000 in case of royalty and 30,000 in case of sum referred to in clause D, that is amount paid under section 20A clause VA। तो अगर आप कोई भी प्रोफेशनल्स को सर्विस की पेमेंट करते हैं तो इन दैट केस 30,000 से ज्यादा अगर आप पेमेंट करते हैं तो ही टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। अगर आपकी पेमेंट 30,000 रुपीज से कम है तो कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा। इसी तरह अगर आप टेक्निकल सर्विसेज के लिए 30,000 रुपए से ज्यादा की पेमेंट करते हैं तो 10% का टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा, अदरवाइज कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा। रॉयल्टी के लिए अगर आप 30,000 रुपीज से ज्यादा की पेमेंट करते हैं तो टीडीएस डिडक्ट होगा, अदरवाइज टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। उसी तरह अगर सेक्शन 28 क्लोज वी ए के तहत आप 30,000 रुपीज से ज्यादा की पेमेंट करते हैं तो टीडीएस डिडक्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। उसके बाद बात आती है अगर आप इंडिविजुअल हैं या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है तो ऐसे में आपको टीडीएस तभी डिडक्ट करना है जब इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर आपकी टर्नओवर स्पेसिफाइड लिमिट्स को क्रॉस करती है जो कि 1 करोड़ रुपीज है, तो ही आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। अगर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में आपकी टर्नओवर स्पेसिफाइड लिमिट को क्रॉस नहीं करती है तो ऐसे में कोई भी टीडीएस आपके द्वारा डिडक्ट नहीं किया जाएगा। एग्जाम्पल प्रीवियस ईयर 2017-18 में आपकी टर्नओवर 1 करोड़ 10 लाख रुपीज है और आप किसी अकाउंटेंट को 35,000 रुपीज की पेमेंट करते हैं तो ऐसे में आपको 10% का टीडीएस डिडक्ट करना होगा। लेकिन अगर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 2017-18 में आपकी टर्नओवर सिर्फ 80 लाख रुपए है तो ऐसे में आपको अकाउंटेंट की पेमेंट पर कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं करना होगा, आपको पूरी की पूरी 35,000 रुपीज की पेमेंट अकाउंटेंट को करनी होगी। यहाँ पर एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, यह जो 30,000 रुपए की लिमिट दी गई है वह प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए अलग दी गई है, टेक्निकल सर्विसेज के लिए अलग दी गई है, रॉयल्टी के लिए अलग दी गई है और सेक्शन 28 क्लोज वी ए के तहत जो पेमेंट की जाती है उसके लिए अलग से दी गई है। तो दैट मीन्स अगर आप किसी व्यक्ति को प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए भी पेमेंट कर रहे हैं और उसी व्यक्ति को आप रॉयल्टी के लिए भी पेमेंट कर रहे हैं तो दोनों के लिए अलग अलग 30-30 हजार रुपए की लिमिट ली जाएगी। एग्जाम्पल के लिए मिस्टर वाई है जो मिस्टर एक्स को प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए 28,000 की पेमेंट करते हैं, साथ ही मिस्टर एक्स को उनकी रॉयल्टी के तौर पर 25,000 रुपीज की पेमेंट अलग से की जाती है। तो यहाँ पर जैसा कि दोनों पेमेंट्स प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए जो पेमेंट की गई है वह भी 30,000 रुपए से कम है और जो रॉयल्टी के लिए पेमेंट की गई है वह भी 30,000 रुपए से कम है, तो ऐसी सिचुएशन में मिस्टर वाई के द्वारा कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा। पर हमें जो पेमेंट देखनी है 30,000 रुपए की जो लिमिट देखनी है वह प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए अलग से देखनी है, टेक्निकल सर्विसेज के लिए अलग से देखनी है, रॉयल्टी के लिए अलग से होगी और
सेक्शन 28 क्लोज VA के तहत जो पेमेंट की जाती है उसके लिए अलग से दी गई है। आई होप फ्रेंड्स आपको यह सेक्शन अब क्लियर होगा। एनी पर्सन who is responsible for paying to a resident any sum by way of fees for professional services, fees for technical services, any remuneration or fees or commission by whatever name called other than those on which tax is deductible under section 192 to a director of a company or royalty or any sum referred to in clause VA of section 28 shall at the time of credit of such sum to the account of the payee or at the time of payment whichever is earlier, deduct an amount equal to 10% of such sum as income tax on income comprised therein. तो फ्रेंड्स TDS ऑन फीस फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज के रिगार्डिंग अगर आपका कोई क्वेश्चन है, डाउट है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। देखते रहिए हमारा चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस।